नमस्कार। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो सिर्फ पहाड़ों तक ही नहीं बल्कि हमारी आत्मा की गहराइयों तक जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक बद्रीनाथ धाम की। चलिए इस सफर के हर एक पहलू को साथ मिलकर जानते हैं। सोचिए, इस यात्रा का पूरा आध्यात्मिक सार शायद इसी एक मान्यता में छिपा है। ये सिर्फ एक दर्शन नहीं है, इसे मोक्ष का दरवाजा माना जाता है, मतलब जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। और यही वो गहरा विश्वास है जो हर साल लाखों श्रद्धालुओं को इस मुश्किल सफर पर खींच लाता है। तो चलिए इसी आध्यात्मिक खोज को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये कोई आम छुट्टी नहीं है, ये तो एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं, बल्कि बाहर की मुश्किलों का सामना करते हुए अपने अंदर के ईश्वर को खोजने का एक सफर है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बद्रीनाथ धाम को इतना पवित्र आखिर क्यों माना जाता है। इसकी नींव में कौन सी कहानियां और कैसा भूगोल छिपा है, आइए देखते हैं। तो देखिए, ये दिव्य स्थल उत्तराखंड के चमोली जिले में 3133 मीटर की जबरदस्त ऊंचाई पर बसा है। यहाँ भगवान विष्णु अपने बद्री नारायण के रूप में विराजते हैं और ठीक मंदिर के कदमों से होकर बहती है पवित्र अलकनंदा नदी, जो इस जगह की ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देती है। अब बात करते हैं उस रास्ते की जो मंजिल तक ले जाता है, क्योंकि कहते हैं कि बद्रीनाथ यात्रा में रास्ता भी उतना ही पवित्र और जरूरी है जितनी कि मंजिल खुद। तो ये अद्भुत यात्रा आमतौर पर हरिद्वार में गंगा आरती की उस दिव्य ऊर्जा के साथ शुरू होती है। वहां से देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग जैसे पवित्र संगमों को महसूस करते हुए जोशीमठ तक का सफर होता है, और फिर आखिर में आती है वो अंतिम चढ़ाई जो सीधा भगवान बद्री विशाल के द्वार तक ले जाती है। और अब आते हैं यात्रा के उस सबसे अहम पल पर जिसका हर किसी को इंतजार रहता है, भगवान बद्री विशाल के दिव्य दर्शन का वो अनुभव। सच में यही वो क्षण है जिसके लिए हर तीर्थयात्री इतनी मुश्किलें सहकर यहाँ पहुँचता है। दर्शन का दिन शुरू होता है सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में, ठीक 4:30 बजे, जब मंदिर के दरवाजे खुलते हैं। ये वक्त सिर्फ एक समय नहीं है, ये उस गहरी आस्था और अनुशासन का प्रतीक है जो इस पवित्र धाम की आत्मा है। दिन की शुरुआत होती है तप्त कुंड के गर्म पानी में डुबकी लगाकर। कहते हैं सारी थकान मिट जाती है। इसके बाद होते हैं भगवान के दर्शन। फिर सुबह की अभिषेक पूजा, यानी भगवान के पवित्र स्नान और श्रृंगार को देखने का मौका मिलता है। और फिर सिर उठाकर नर नारायण और नीलकंठ पर्वतों के विराट रूप को देखना, सच में ये एक अविस्मरणीय अनुभव है। लेकिन रुकिए, आध्यात्मिक सफर मंदिर के दरवाजे पर ही खत्म नहीं होता। बद्रीनाथ के पास ही बसा है माणा गांव, जिसे भारत का अंतिम गांव भी कहा जाता है। ये जगह किसी जीती जागती पौराणिक कथा से कम नहीं है। यहाँ आपको मिलेगी व्यास गुफा, जहाँ माना जाता है कि महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। पास में ही गणेश गुफा है, भीम द्वारा रखा गया एक विशाल पत्थर का पुल है, और सरस्वती नदी का रहस्यमयी उद्गम स्थल भी यही है। मतलब यहाँ का तो हर पत्थर एक कहानी कहता है। चलिए अब जरा कुछ प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। अगर ये सब सुनकर इस यात्रा पर जाने का मन बन रहा है, तो इसकी तैयारी और नियमों को जानना आपके सफर को बहुत सहज और सफल बना देगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि तैयारी कैसे की जाए। चलिए इसे कुछ हिस्सों में बांटकर समझते हैं, ताकि यात्रा पूरी तरह सुरक्षित और सुखद रहे। देखिए, पहाड़ी मौसम का कोई भरोसा नहीं, वो कभी भी बदल सकता है। इसलिए गर्म कपड़े जैसे कि जैकेट, स्वेटर और ऊनी टोपी पैक करना तो बहुत ही जरूरी है। साथ ही चलने के लिए आरामदायक जूते, एक रेनकोट, टॉर्च, पावर बैंक, अपनी जरूरी दवाइयाँ और कुछ स्नैक्स रखना बिल्कुल न भूलें। एक और जरूरी कदम है रजिस्ट्रेशन। सभी तीर्थयात्रियों के लिए ऑनलाइन या फिर हरिद्वार ऋषिकेश में जाकर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। इसके लिए बस आधार कार्ड या कोई भी फोटो आईडी चाहिए होगी। ये प्रक्रिया आपकी ही सुरक्षा को सुनिश्चित करने में मदद करती है। इस पवित्र धाम की मर्यादा बनाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो शालीन कपड़े पहने, दर्शन से पहले स्नान करें और स्थानीय संस्कृति का सम्मान करें। याद रखें, मंदिर के अंदर फोटोग्राफी, शराब या मांसाहारी भोजन की सख्त मनाही है। और हाँ, इतनी ऊंचाई पर शरीर को ज्यादा थकाना नहीं है, आराम भी जरूरी है। अच्छा, अब अगर बजट की बात करें तो एक मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हैं। यात्रा पर करीब 6 से 9 हज़ार,
वहाँ रहने और खाने पर 4 से 6,000 और बाकी छोटे मोटे खर्चों पर 1 से 2,000 रुपये प्रति व्यक्ति लग सकते हैं। तो कुल मिलाकर हरिद्वार से 6 दिनों की इस पूरी यात्रा का अनुमानित खर्च प्रति व्यक्ति 10,000 से 15,000 रुपये के बीच आ सकता है। हाँ, ये आपके द्वारा चुनी गई सुविधाओं के हिसाब से थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है। तो हमने इस यात्रा के हर पहलू को समझा, इसके आध्यात्मिक महत्व से लेकर इसकी व्यवहारिक तैयारी तक। अब आखिरी सवाल खुद से पूछने का है कि क्या हम तन, मन और आत्मा से इस मोक्ष धाम की पुकार सुनने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ हमारे अंदर ही मिलेगा। अधिक जानकारी और अमेजिंग टूर पैकेज के लिए विजिट करें www.jullutrip.com। कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 888-170-5500 पर।